हेलो फ्रेंड, दिस इज बिहान। आयुष विभाग आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट, पोस्ट कोड 1025। आप सभी को क्लियर है कि हमारी एक सीरीज चल रही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज। इन क्वेश्चंस के माध्यम से आपको टॉपिक, सब टॉपिक और एडवांस लेवल साथ में बताया जा रहा है। तो ये सीरीज आपके एग्जाम तक चलेगी। और अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशंस करनी है आयुर्वेदिक के लिए एक्सपर्ट्स के अंडर, तो क्रैश कोर्सेज अवेलेबल हैं। जीके वीडियो कोर्स क्लास आप अपने मोबाइल में कहीं भी जितनी बार अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, कंप्लीट आयुर्वेदिक के एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे, क्योंकि सिंपल सा फंडा है कि हमीरपुर बोर्ड का एग्ज़ाम निकालना है तो ऑब्जेक्टिव और प्लस आपके एमसीक्यूज और जितने भी आयुर्वेदिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अदर स्टेट में पूछे जा रहे हैं, जो भी अपडेटेड वर्जन है, अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपके एग्जाम के लिए इनफ है। और इतना ही नहीं, आयुर्वेदिक के आपको इसमें नोट्स, एमसीक्यूज, जीके बेस्ड एमसीक्यूज, प्रीवियस पेपर एनालिसिस एमसीक्यूज, कंप्लीट सब्जेक्ट्स के साथ रिपीटेड और स्पेशल एक्सपेक्टेड एडिशंस जीके भी आपको इसमें मिल रहा है। और ये सारे टेस्ट भी आपको इसमें मिल जाएंगे। तो ये सारे एडवांटेज आप ले सकते हैं कहाँ पे? सिर्फ इस नंबर पर व्हाट्सएप करके। HPG कैब का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, तो यहाँ पर व्हाट्सएप कर लेना और आप सारे एडवांटेज ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। नंबर ऑफ आशय इन मेल इज, पुरुषों में आशय की जो संख्या है वो कितनी है? देखिए, अगर हम मेल की बात करें और साथ में फीमेल की बात करें, तो मेल में कितने हैं? 7 हैं और फीमेल में आपके 8 हैं। लेकिन आपको नाम भी पता होने चाहिए, जैसे वाताशय हुआ, पित्ताशय, श्लेष्माशय, रक्ताशय। लेकिन रक्ताशय के साथ फ्रेंड्स आपको ऑप्शंस में शोणिताशय भी पूछा जा सकता है। ठीक है, एक आपका अमाशय हुआ, मूत्राशय हुआ, पक्वाशय हुआ। ये तो आपके हो गए मेल के, ठीक है। लेकिन अगर फीमेल में एक और नाम जुड़ता है जिसमें आपका रहता है गर्भाशय, तो यानी कि फीमेल के आपके 8 हैं और मेल के आपके 7 हैं। तो सिर्फ आपको इतना याद रखना है। तो यहाँ पर पूछा गया था कि पुरुषों में आशय की संख्या है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 7 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे, सुश्रुत के अनुसार धमनी की संख्या है। अकॉर्डिंग टू सुश्रुत नंबर ऑफ धमनी आर, क्या ये 21 है, 24 है, 27 है या फिर 29 है? जल्दी से बताइए इसका सही आंसर। फ्रेंड्स, सुश्रुत के अनुसार धमनी की जो संख्या है वो कितनी है जी? वो है आपकी 24। याद रख लेना, क्योंकि जितने भी मैक्सिमम आयुर्वेदिक के अभी एग्जाम हुए हैं तो एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, चेष्टावत किसका प्रकार है? चेष्टावत इज द टाइप ऑफ, क्या ये अस्थि, स्त्रोत, संधि या फिर धमनी? जल्दी से देखिए इसका सही आंसर। चेष्टावत किसका प्रकार है? देखिए ये आपका है संधि का टाइप है। और अगर मैं इस क्वेश्चंस की बात करूं, ठीक है, तो ये टॉप 10 मैगजीन्स के साथ साथ अगर आप न्यूज़पेपर को फॉलो करते हैं तो वहां पे भी क्वेश्चंस का आर्टिकल, मेन आर्टिकल यहाँ पर राइट डाउन हुआ था और बाद में एग्जामिनर ने क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ लिया था। ठीक है, तो देखिए जितना भी अपडेटेड वर्जन रहता है, आपको नहीं पता लग रहा है आयुर्वेदिक का, ठीक है, अगर कमीशन क्लियर करना है तो सिंपली आप व्हाट्सएप कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, सुश्रुत के अनुसार शाखागत पेशी यानी कि पेशियों की संख्या है, और ये भी यहाँ पर बात हो रही है अकॉर्डिंग टू सुश्रुत। क्या ये 40 है, 400 है, 440 है या फिर 140 है? बताइए जल्दी से देखिए। सुश्रुत के अनुसार शाखागत पेशी यानी कि पेशियों की संख्या, मसल्स की संख्या, बताइए फ्रेंड्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 400 है। आई होप सबका आंसर सही हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, अस्थि धातु उत्पन्न होती है। देखिए जो आपकी अस्थि धातु है वो कहाँ से प्रोड्यूस्ड होती है? क्या ये मेद से, रक्त से, मांस से या फिर रस से? पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए फ्रेंड्स, सिंपल सी बात है, जब इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, जो आपके मेसेंकिमल सेल्स हैं, ठीक है, मेसेंकिमल सेल्स जो ऑस्टोजेनिक सेल्स में डिफरेंशिएट पैदा करती हैं। अब देखिए मतलब ये एक टाइप का स्ट्रक्चर फाउंडेशन बनाती हैं। आपको एक सिंपल सी लैंग्वेज में कह दो कि इसका सही आंसर होगा मेद। ठीक है, मतलब शो टू बोन एट वंस और
थ्रू एन इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ कार्टिलेज, ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर होगा मेड से। तो ऑप्शंस बाकी आपके सामने भी थे, लेकिन करेक्ट आंसर रहेगा इसका मेद से, ठीक है। जो आपकी अष्टी धातु उत्पन्न होती है वो आपकी कहाँ से होती है, मेद से होती है, ठीक है। मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि जो आपकी मेसेंकिमल सेल्स है, जो ऑस्ट्रोजेनिक सेल्स में ये डिफ्रेंशिएट करती है, ठीक है, यानी कि उसमें के अंदर ये डिफरेंस पैदा बनाती हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको इन सब चीज़ों की क्लियरेंस होना बहुत जरूरी है अगर आपने एग्जाम निकालने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे नालक संज्ञक अस्थियां, यानी कि आर जनरली सामान्यतः होती है, किस टाइप की होती है ये, क्या ये गोल, छोटी, लंबी या फिर चपटी। देखिए इसका सही आंसर, जो आपकी नालक संज्ञक अस्थियां हैं वो आपकी किस टाइप की होती हैं फ्रेंड्स, ये आपकी होती हैं लंबी टाइप की होती हैं, ठीक है, लॉन्ग टाइप की होती है जो आपकी नालक संज्ञक अस्थियां होती हैं, ठीक है, सामान्यतः लंबी टाइप की होती हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे अभ्रक के प्रकार है, टाइप ऑफ अभ्रक कितने हैं जी, 5 है, 3 है, 4 है या फिर 6 हैं। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 टाइप के होते हैं, लेकिन कौन कौन से होते हैं, एक आपका पिनाक होता है, ठीक है, एक आपका नाग होता है, ठीक है, मंडूक होता है और एक आपका वज्र होता है, ठीक है। तो ये 4 टाइप आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए स्वर्ण का गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ गोल्ड इज, देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से देखिए जो आपका गोल्ड का मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना डिग्री सेल्सियस है, जल्दी से देखिए इसका सही आंसर फ्रेंड्स। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1064 डिग्री सेल्सियस जो आपका मेल्टिंग पॉइंट है किसका, गोल्ड का, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर लोहितीकरण का तात्पर्य है, बताइए जल्दी से देखिए इसका सही आंसर, लोहितीकरण, जल्दी से ऑप्शन रीड करिए फ्रेंड्स। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा रंजन कर्म, ठीक है, रंजन कर्म जो है वो आपका लोहितीकरण का तात्पर्य है, बाकी इसमें से नहीं होगा, ठीक है। और ये क्वेश्चंस भी काफी रिपीट हुआ है, ठीक है, बार बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चंस ये। और आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न सीरीज आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है, एक ही नंबर है ये HPG कैप का। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका एजी इज साइन ऑफ, देखिए आपको क्लियर है कि सिल्वर क्या एक आपका एक केमिकल एलिमेंट है, ठीक है, इसको हम एजी के साथ सिंबल करते हैं, लेकिन एटॉमिक नंबर भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो एटॉमिक नंबर कितना रहता है इसका 47, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा 25 का सी, यानी कि रजत, ठीक है। एज इज साइन ऑफ रजत यानी कि सिल्वर, सिल्वर इज अ केमिकल एलिमेंट, ठीक है, और इसको हम सिंबल के साथ किससे करेंगे, एजी, और एटॉमिक नंबर कितना रहेगा इसका 47। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर किस भस्म के लिए दधि परीक्षा की जाती है, जल्दी से देखिए इसका सही आंसर किसके लिए की जाती है, क्या ये अभ्रक भस्म के लिए, ताम्र भस्म के लिए, लौह भस्म के लिए या फिर शंख भस्म के लिए, जल्दी से देखिए इसका सही आंसर, जल्दी से फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो आपकी दधि परीक्षा है वो आपके किस लिए की जाती है, वो आपके लिए की जाती है दोस्तों ताम्र भस्म के लिए की जाती है आपकी दधि परीक्षा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे मुंड तीक्ष्ण कात प्रकार है, बताइए जल्दी से देखिए इसका, क्या ये वांग का, पीतल का, लोह का या फिर तांबे का, जल्दी से देखिए। मुंड तीक्ष्ण कात प्रकार है किसका है जी, जल्दी से देखिए इसका सही आंसर होगा लोह का, ठीक है। आई होप सभी का आंसर सही हुआ होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे, देखिए यहाँ पर श्रित और निर्मुह पर्यायवाची है, ठीक है, सिनोनिमस ऑफ, क्या ये अर्क के, स्वरस के, चूर्ण के या फिर क्वथ के, जल्दी से देखिए इसका सही आंसर फ्रेंड्स। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्वथ के है ये, ठीक है। जो आपके श्रित और निर्युह सिनोनिमस है, ठीक है, वो आपके क्वथ के हैं, ठीक है, जो आपके पर्यायवाची हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे घनसत्व किससे बनाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, घनसत्व किससे बनाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वथ व स्वरस से, अर्क से, अष्टावरिष्ट से या फिर कालक से, जल्दी से देखिए जल्दी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। घनसत्व किससे बनाया जाता है, जल्दी से देखिए फ्रेंड्स, ये बनाया जाता है आपके क्वथ और स्वरस से आपका घनसत्व बनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, ठीक है, काफी हाईलाइट मोस्ट कैटेगरी का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है यहाँ पर सिकत किसका मिश्रण है, बताइए, क्या ये तेल व घृष्ट का, तेल व मोम का, मोम व घृष्ट का या फिर घृष्ट व नवनीत का, जल्दी से देखिए सिकत किसका मिश्रण है, जल्दी से देखिए फ्रेंड्स, ये है आपके मोम व घृष्ट का, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी रहेगा, ठीक है, तेल व मोम का। जो आपका सिक्त
किसका मिश्रण है, वो आपके तेल और मोम का है, ठीक है, सिंपल सा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, औषध सिद्ध जल में द्रव्य व जल का अनुपात है, कितना है, रेशियो ऑफ द्रव्य एंड वाटर इज अशुद्ध सिद्ध जल इज 1:8, 1:16, 1:64, 1:32। जल्दी से देखिए इसका सही आंसर, जल्दी से बताइए फ्रेंड्स। औषध सिद्ध जल में द्रव्य व जल का जो अनुपात है वो आपका है 1:64। याद रखना इस क्वेश्चन को, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, जब औषधि का पाउडर जल के साथ मिलाकर उसे 8 गुना पानी में 1/4 होने तक उबाला जाता है तब कहलाता है। जल्दी से देखिए, जब औषधि का पाउडर जल के साथ मिलाकर उसे 8 गुना पानी में 1/4 होने तक उबाला जाता है तब कहलाता है क्या, ये मांड, यवागु, अवले या फिर प्रमथ्य। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर, जल्दी से देखिए, उसको हम उस टाइम कहेंगे प्रमथ्य, ठीक है। और आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट महत्वपूर्ण प्रश्न सीरीज लेने के लिए व्हाट्सएप करिए, और एक्सपर्ट्स के अंदर ये सारा का सारा एडिशंस आप ले लीजिए, क्योंकि अगर आपने एक बार भी अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है, तो इजीली आपका एग्जाम निकल जाएगा, आराम से मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि टेस्ट भी आपके यहाँ पर डेली हो रहे हैं। फिर भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, सिंपल नंबर आपके सामने है, और इस सीरीज के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि ये सीरीज आपकी चलने वाली है एग्जाम तक, ठीक है। चलिए इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।